गया वो तो अंदर। कहाँ गई? फंस गई है तो गाड़ी। हेल्प करें। क्या हुआ जी? ये देख लो भाई, इलू भाई ने तो दबा के गाड़ी होटल जाना, फेर दी। किंग का खाना, होटल हाईवे किंग। हाँ, रुक रुक के आए और बीच में 1-1.5 घंटा हम वहाँ पे खो भी गए पीछे। तो सभी लोगों से आग्रह है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए शानदार व्लॉग के लिए। बोल लगदातार की जय। तो फिर आज हम निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं भाई? आज हम जा रहे हैं अपने बाबा की नगरी श्याम बाबा के पास, खाटू धाम, तो हम जो जा रहे हैं। सीकर में है और ये राजस्थान में है। यहाँ से अपना बाईपास दिल्ली से ये पड़ता है करीब 300 किलोमीटर। तो अभी हम निकलेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा? हमें मानकर चलो करीब 7 घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में, आराम से अगर जाएंगे। अभी 5:30 बज रहे हैं और हम निकल गए हैं। आपने देख ही लिया, सारा हमने तैयारी कर ली, गाड़ी सजा ली है। पीछे सन्नी भाई बैठे हैं, एक और भाई हैं, ये देखो पूरा रेडी। और इलू भाई अपने लगे हुए हैं। तो जय श्री श्याम बोलते हुए हम जा रहे हैं बाबा के धाम। और कई साल से सोचा था कि जाएंगे मेले के आसपास, बट मेले के आसपास ना बहुत किस्मत वालों को ही मौका मिलता है। तो आज हम जा रहे हैं और कल दिखाएंगे आपको मेला और कैसा रहेगी पूरी जर्नी, वो इस वीडियो के साथ आप कनेक्टेड रहिए और देखते रहिए द इंडियन गाइड। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मेरी काफ़ी सारी ट्रिप्स ना पहले से ही प्लान्ड है। तो अगर आपको वो सारी ट्रिप्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, द इंडियन गाइड। और इस ट्रिप में बेसिकली हम बाय रोड जा रहे हैं और दिल्ली से सीकर की दूरी लगभग राजस्थान में 300 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी 5:30 बज रहे हैं, तो कोशिश है कि 12-1 बजे तक आराम से भी अगर हम चलें तो वहाँ तक पहुँच जाए। और वैसे भी कल मेला है, मेला दिखाएंगे आपको कि कैसा रहता है खाटू श्याम जी में मेला। जाते थे बस वगैरह से, कभी ट्रेन से, क्या क्या मजे करे हैं कभी। वो भाई ये भी तो कह रहा है एक लड़की बटा ली थी मैंने। बताइए वो ट्रेन में जो फुलेरा वाली थी, याद है ना? उसके चक्कर में हम मुंबई जा रहे थे। और बोल भी कौन रहा है? फुलेरा, वो देखी है ना तुमने सीरीज फुलेरा गाँव वाली? वो अजमेर जा रही थी, कह रही थी अजमेर वाली ट्रेन में थी, कह रही फुलेरा उतरूंगी मैं। उतरने का बिल्कुल बन नहीं था। गुजरात जा रही थी शायद। हाँ भाई सच्ची बता, अगर 2 स्टेशन और होते तो वो नंबर दे जाती या नहीं? नहीं जाती। सनी भाई कह रहे दे भाई जाती, सच्चाई है। वो आगे तक बात हो गई। लेकिन अगर इनके पास ये 3 बाण थे, हाँ। कृष्ण जी को तो सब पता ही है, हाँ, तो उन्होंने यूं क्यों नहीं कहा कि भाई तू हमारी तरफ से ही लड़ ले और बस? कि ये पहले से ही माँ हिडिंबा को यानी अपनी दादी जी को वचन दे चुके थे कि मैं जो है, जो निर्बल होगा ना, जो हार रहा होगा, उस पक्ष का साथ दूंगा। तो मतलब उस टाइम पे पांडव जीत रहे थे? उस टाइम पर पांडव जीत रहे थे। सारे जो गुरु वगैरह थे वो मारे गए थे, और वो मारे गए थे अपना क्या कहता हूँ, भीष्म पितामह वगैरह सब मारे गए थे। तो उस टाइम हालत खराब तो थी। बेसिकली अगर ये उस टाइम पे कृष्ण जी ये थर्ड अलग ना करवाते या दान ना लेते, तो वो जीत जाते। हाँ। क्योंकि इनके पास तो बाण है ऐसे है ना जो लगते हैं बस वो वापस भी आ जाएंगे और मार भी देंगे उसे। इनका जो शीश का दान लिया था ना, ये लिया था चुलकाना धाम में, चुलकाना धाम जो हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा पानीपत में पड़ता है। और इस कुरुक्षेत्र जा रहे थे, युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में हुआ था ना, तो वो बीच में इनसे मिलने आ गए थे। तो वहां पर आज भी वो पेड़ है, पीपल का पेड़। उन्होंने कहा था तुम 3 बाण से क्या कर सकते हो, मात्र 3 बाण से जीतोगे तुम ये युद्ध। सही बात है। कृष्ण जी ने कहा था कि भाई जहाँ इतने बड़े बड़े धनुर्धर हैं, अश्वत्थामा ने कई बैलगाड़ी मंगा रखी है तीर की, तुम कैसे जीतोगे? और तुम 3 ही लाए, तुम 3 बाण से कैसे जीत लोगे? तब इन्होंने कहा था कि प्रभु मैं ये 1 बाण चलाऊंगा तो जितने भी मेरे क्या कहते हैं, जिन को मैं निशाना बांधाना चाहूंगा वो सारे बंध जाएंगे। अच्छा, वो एक साथ मर जाएंगे? एक साथ निशाना बन जाएंगे 1 बाण से, पहले बाण से। अच्छा। और दूसरा बाण जब चलाऊंगा तो दूसरे से क्या कहते हैं, वो सारे खत्म। और ये वापस भी तो आ जाते हैं, लगती है वापस। हाँ, उनके तुनीर में वापस। तो कृष्ण जी ने क्या करा था, एक पत्ता उस पेड़ का, पीपल के पेड़ का अपने हाथ में दबा लिया था, एक पैर के नीचे दबा लिया था, और उनमें भी छेद हो गए थे। वो पेड़ आज भी है चुलकाना धाम में, श्याम बाबा का वहाँ विशाल मंदिर है। तो वहाँ पानीपत में? हाँ, पानीपत में चुलकाना धाम बोलते हैं उसको। आज भी उस पेड़ पर जितने भी पत्ते आते हैं ना, आज के टाइम पर भी वो सारे छेद वाले आते हैं। क्यों? मतलब इन्होंने बाण चलाया था? हाँ,
वो सारे पत्ते भेद दिए थे ना इन्होंने, तो आज भी उस पेड़ में जो पत्ते आते हैं ना वो सारे भेदे हुए ही आते हैं। तो फिर ये खाटू श्याम, ये सिक्कर राजस्थान कैसे इनकी स्थापना? इनका जो वो रखा गया था ना, क्या कहते हैं, जो शीश इनका, वो वहाँ पर कुरुक्षेत्र के पास जहाँ रखा गया जिस पहाड़ी से, फिर वो वहाँ से बह करके वहाँ पर चला गया था सीकर में, खाटू नगरी में। वही कुंड में तो निकला था वहाँ पर जो कुंड, श्याम, प्राचीन श्याम कुंड है, वहाँ पर वो निकला था, वो शीश प्रकट हुआ था बाबा का। वहाँ के राजा को उन्होंने दर्शन दिए थे सपने में कि ऐसे ऐसे मेरा शीश है, यहाँ पर ये है। तो उस राजा ने वहाँ पर वो शीश की स्थापना करके वहाँ मंदिर वगैरह बनवाया। फिर पहले तो बहुत, अब पिछले 15-20 साल में बहुत लोगों को पता लगा, सब लोग जाने लगे हैं। नहीं, अब तो काफी ज्यादा। और ये मेले का टाइम ऐसा सबसे वो टाइम होता है फागन मेला, कि इसमें खाली यूं कह लो कि खाली दिल्ली से तो नहीं, पूरे देश विदेश से इस टाइम लोग आते हैं। और जो फागुन की जो बड़ी एकादशी होती है, उस टाइम पर जितने भी बड़े से बड़े कलाकार होते हैं, मंच वाले होते हैं, या फिर जो बाबा का गुणगान करते हैं, चाहे लखा जी हो उसमें, चाहे कन्हैया मित्तल जी हो, चाहे लोकेश गोयल जी हो, या फिर सतीश रस्तोगी जी हो, संजय बोली जी हो, वो सारे उस टाइम पर वहीं पर होते हैं बाबा के धाम पर। वहाँ पर उनका गुणगान चलता है। हाँ, फागुन की एकादशी और द्वादशी। और ये कब है? फागुन की एकादशी अब ये इसी महीने की 12 या 13 तारीख के आसपास। अब तो पहले तो बहुत कम ही लोग जाते थे, अब तो बहुत लोग जाने लगे हैं। बाबा का चमत्कार ही ऐसे है, एक जना जाता है, बाबा उसकी सुन लेता है, रुक ही नहीं सकता। मैं गया था 6-7 साल पहले गया हूँ मैं, लेकिन मेरे को याद नहीं है। मैं गया था पता नहीं सिक्कर, पहले कहीं और गया था, फिर कहीं गया था। मैं तो एंजॉय के लिए, मुझे उतना पता नहीं, तो बस ऐसे ही घूमने के लिए। और आज के टाइम में देख लो, मैं भी गया था 6-7 साल पहले गया था। हम लोग गए थे जब पहले, उस टाइम पर अपना 100 रुपए की टिकट होती थी ट्रेन की, जब जाने में जब भी सोचते थे। फिर 500 की बस में जाना शुरू करा, और आज उस बाबा की ऐसी कृपा है, उस बाबा की पालकी में बैठ करके जा रहे हैं। बाबा ने कहा, ले बेटा तूने इतना वो करा, तू पालकी में बैठ करा। बोल श्याम बाबा की जय, बोल लगदातार की जय। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता, लोकेश गोयल जी ललित जी के फादर जी हैं, हमारे ताऊ जी, और वो काफी टाइम से मंच संचालक, उन्होंने बहुत सारे शोज करे हैं अलग अलग स्टेट्स में। उनका जो फेसबुक पेज है ना, उनकी भी लिंक मैं भाई को यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा, इसको शो नहीं बोलते हम, इसको कीर्तन बोलते हैं। बाबा की भजन संध्या बोलते हैं। जो भजन संध्या होती है, तो उन्होंने बाबा का गुणगान होता है। अगर किसी को कभी भी करवाना हो या कोई भी बात हो, आप संपर्क कीजिएगा। लिंक में भाई डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ देगा। और कोई परेशान ना हो, अगर कभी किसी को जैसे होता है बजट वगैरह की टेंशन, हम लोगों का एक मंडल है जिसमें निशुल्क भी आते हैं कई, वो महीने में एक बार होता है। अपने को मुन्ना भी है यहाँ से बातों में हो जाता है कई बार। थैंक यू। से गुड़गांव आगे है, तो दिल्ली से सबसे पहले हम जाते हैं गुड़गांव मानेसर, फिर जयपुर कवर करते हैं। जयपुर से ना जयपुर नहीं जाना हमें। जयपुर से पहले ही मुड़ जाना है। जयपुर हाईवे होता है ये, जयपुर हाईवे से। हाँ, हम लोग यहाँ से जाएंगे अभी पहले, क्या कहते हैं, गुड़गांव मानेसर के बाद अपना तुम्हारा ये क्या कहते हैं, बहरोड होते हुए। बहरोड, हाँ। और ये जगह का नाम तो सिक्कर है ना, सिक्कर में पड़ते हैं। सीकर जिला है। बस इसी तरीके की बातें करते हुए हम आगे बढ़ते रहे, और दिल्ली के ट्रैफिक ने हमें फिर से रोक लिया। चलो देखते हैं कब निकलेंगे यहाँ से। वो कौन से वाला है, वो जिसमें जो तुम बता रहे थे, हर बार मैं उसी में जाता हूँ। किंग का खाना चूक ना जाना। किंग का खाना है क्या? चूक ना जाना किंग का खाना। लेकिन है ना, वहाँ की जो क्या कहते हैं सर्विस है ना, वो अब इतनी अच्छी नहीं रही। 55 गोलगप्पे कुछ टाइम खाए थे वहाँ। 55 गोलगप्पे एक बार में। बर्गर वाले के उसपे 15 तरह का पानी था उसपे। भाई बर्गर वाले के 20 बर्गर खाए उनके। 20 बर्गर खाना एक साथ। ये बात है, जब मैं था 10वीं 11वीं में। 20 बर्गर, वो गुप्ता बर्गर कह रहे हो आप? गुप्ता बर्गर छोटे वाले, हाँ, वो गुप्ता बर्गर टिक्की वाले, उसके 20 बर्गर खाए हमने। 20 बर्गर खा गए यार। तो ये आ गया है पहला टोल। फास्ट टैग लगने के बाद भी ना, जो टोल वाली लाइन है ना, वो कभी भी फास्ट नहीं चलती भाई।
ऐसे ही स्लो स्लो हम चलते रहते हैं और देखते हैं कब तक नंबर आता है हमारा। तो हमारा कौन सा, हमारा पहला स्टॉप आ गया है राव होटल। तो अभी तो हम मेरे ख्याल से मानेसर से कितनी दूर है अभी? ये मानेसर ही है, मानेसर पहुँच गए। तो मानेसर पहुँच गए, ये हमारा पहला स्टॉप है और पहला स्टॉप है राव होटल, जिसके आगे मैकडी भी है। तो हमने सोचा पहले राव होटल पे कुछ चाय वाय पीते हैं, उसके बाद अगले वाला स्टॉप मेरे ख्याल से खाना खाने रुकेंगे। अभी घर से निकले थे 5:30 बजे, तो कुछ स्नैक्स खा लेते हैं, चाय वाय पियेंगे, कुछ एक आधा पराठा खाएंगे और बस। क्योंकि यार मैं सुबह से बहुत भूखा हूँ, ये मेरे को ऐसे ही ले आया। ये देख रहे हो, ये भूखे लग रहे हैं कहीं से ये कहीं से लग रहे हैं भूखे। तो यार खाना ज्यादा लगता है कह रहे मैं भूखा हूँ। लगता है मेरे को पानी भी घी की तरह लगता है। भाई कह रहे थे बस दो बूंद पानी पी के निकला हूँ घर से। देख लो आप, मेरे को पानी। बैठो, चले बढ़िया बना हुआ है। भाई को भूख लगी है, वैसे बर्दाश्त नहीं होता है अभी। भूख लग रही है यार तगड़ी। ले भाई देखो, यार एक देखना क्या है, एक आलू प्याज का पराठा ले लेते हैं और चाय ले लेते हैं। सबके लिए पराठा ना, सबके लिए दो मंगा लो, आता मेरे ख्याल से तो सबसे सही रहेगा। आप एक पूरा खाओगे तो 3 मंगा लेते हैं, है ना? 4 चाय कर दो, ठीक है? चाय बढ़िया एक नंबर दियो भाई। चाय में राव होटल आलू प्याज भाई एक तू ले आ, क्या कहते हैं, मूली का पराठा। मूली का? अरे तुम सारे रास्ते भाई साहब ऐसे ही कर दोगे हमारे। आलू प्याज कर दे, 3 कर दे आलू प्याज। एक पनीर का कर दे, कर दो, एक पनीर का कर दे मेरा। चल एक पनीर का कर दो और आलू प्याज। अंदर पराठा आ गया है, पराठा। ओहो, इसमें तो एम्बियंट लाइटें भी हैं। तो ये आ गया है हमारा सेकंड टोल। तो राजस्थान जाने तक हमारे पास 4 टोल आएंगे, तो ये सेकंड है, इसको शाहजहांपुर का टोल बोला जाता है। तो इस टोल के बाद 2 टोल और आने वाले हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। हम सीएनजी से जा रहे हैं, तो हम ढूंढ रहे हैं सीएनजी पंप। चलो दिखाते हैं सीएनजी पंप। तो अगर आप सीएनजी गाड़ी से आ रहे हो और अगर आपको सीएनजी डलवानी राजस्थान जाने से पहले, तो जब सेकंड टोल जो अभी हमने क्रॉस किया, उस सेकंड टोल से क्रॉस करते ही एक सर्विस लेन आती है थोड़ी सी दूर पे, लगभग 150 मीटर पे। अंदर आके सीएनजी पंप आ जाता है। अगर आप सीएनजी से आ जा रहे हो तो आपके लिए इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जब आप सीएनजी पंप के लिए आओ ना भाई, ये यहाँ पे सामने चाय है, बहुत सही चाय मिलती है। हिलू भाई कह रहे हैं यहाँ पे चाय पी के फिर आप आगे निकल सकते हैं। हमने फोटो शूट भी कराया, मेरे पार्क में फोटो लगाए ना, बस इधर ही रोको, ज्यादा आगे मत ले जाओ। होटल देख लो भाई, हाईवे किंग। अरे मैंने बैग क्यों ले लिया? तो खाना खाने उतर गए हैं भाई हम, और ये पूरी लोकेशन है। ये देख लो भाई, इलू भाई ने तो दबा के गाड़ी पे किंग का खाना, होटल हाईवे किंग। भूलना जाना किंग का खाना। 14-5वां हाईवे किंग आया ये, और इतना बड़ा है कि हद से ज्यादा। दिस इज द फर्स्ट। तो बस अब अंदर देखते हैं कैसा खाना वाना होता है। देख रहे हो ढाबे पे सबवे भी है। 5:30 के आसपास निकले थे हम और अब 11 बज रहे हैं। 11 बज रहे हैं। है तो बढ़िया यार। ये अभी हमने दूसरा टोल पार करा था और हमारा नीमराणा पार हो चुका है। कठपुतली कोटपुतली करके एक जगह थी, वो पार हो चुकी है। उसके बाद मेरे को लग रहा है करीबन 3 घंटे हमें लगेंगे। अब अंदर एक बार खाना वाना खाते हैं। देख रहे हो ये पीछे होटल है इसका, है ना? यहाँ पे कुछ रूम वूम है, कुछ पूरा गार्डन वार्डन सब कुछ बना हुआ है यार। ढाबा क्या है ये, तो मतलब पूरा अच्छा खासा फैंसी है। हाँ ढाबा थोड़ी है ये तो पूरा रिजॉर्ट है। ये देख रहे हो ये छोटी छोटी पुलियाँ,
क्या कर दिया यहाँ पे, पहले पॉन्ड होता था बहुत बड़ा, है यहाँ पानी, अभी भी थोड़ी कीचड़ है। अब ये थोड़ा सा वैसे कर दिया। और ये है भाई ये होटल किंग। वैसे हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं, बस आपको दिखाने लेके आए। यहाँ पे वो पीछे शायद खाना पीने वाला है। ये पूरा गार्डन है और ये पूरा हमारा होटल है। ओए, जगह तो बहुत बढ़िया है भाई। अगर आप आ रहे हो ना राजस्थान की तरफ, तो यहाँ पे खाना पीना खाने के लिए आप रुक सकते हो। और ये है इसका रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में सब कुछ है। बरिस्ता हो गया, यानी तो मेरे को लग रहा है जंगल में भी होगा आजकल। हर जगह गैनीज है, बॉडी लाल है, कोल्ड ड्रिंक है, पता नहीं काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पता नहीं हम कहाँ से देखते हैं, कहाँ से खाना मंगाएंगे। है तो काफ़ी बड़ा ही है, देख रहे हो। और सबसे अच्छी चीज़ ना ऐसी जगहों की होती है ना, साफ़ सफाई। आप ट्रस्ट कर सकते हो जगह को। जैन चिकन जी यही तो आया था शार्क टैंक में। तो ये है, ये यहाँ पे कुछ ये सारे सारी देसी आइटम है। इंसान जितनी अपनी चीजें जल्दी से भूल गया था, वापस आता जा रहा है धीरे धीरे। ये मेरे पास भी है, घर पे मैं इसी से ही पानी पी रहे हैं। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का कुकर, मिट्टी की कढ़ाई। गए क्यों नहीं भाई अंदर, क्या सीन है? अंदर हम इसलिए नहीं गए, पहले इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, अब इसकी क्वालिटी वो पहले वाली नहीं रही। रुके, हमने देखा नहीं, अंदर खाली पड़ा हुआ है। ये तो मैंने देखा खाली पड़ा है, एक आधा बंदा। क्वालिटी भी इसकी हल्की हो गई और सर्विस भी बहुत बेकार है पहले से। बट आजकल हर जगह ही है ना हाईवे किंग, तो इधर भी है। हर जगह मेन इसका यही है, यही वाला मेन है ना होटल के लिए। खाली पड़ा है तो आगे चल रहा है। ओह, और सामने देख रहे हो, वो भी इसी की ब्रांच है। वो आगे वाली चूल्हा करके कुछ। कम से कम 6-7 ब्रांच है। गाड़ी शानदार लग रही है, एक बात है। तो यार यहाँ पे ना 15-20 मिनट हो गए, तो कुछ ज़्यादा अच्छी सर्विस नहीं है, तो हम आ ही गए उठ के। आगे देखेंगे क्या खाना वाना है ना। रख लो यार। देख रहे हो, टोल वाले ने भी पूछा, अच्छा खाटू श्याम जा रहे हो? मैंने हाँ भी खाटू श्याम जा रहे हैं। लोग भी पूछते ही आ रहे हैं। ये एक रास्ता कटता है यहाँ से शाहपुरा से, बट हम इधर से नहीं जा रहे हैं। वैसे ये रास्ता अच्छा भी था पहले, बट लेकिन अभी कुछ टाइम से रास्ता काफी खराब हो गया है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी शाम प्रेमी आ रहे हैं, वो कृपा करके ना आगे वाला जो रास्ता है, जो वाया जयपुर होते हुए, जयपुर हाईवे से जो अपना चोमू की साइड से जाता है, वहां से आए जाए कुछ टाइम के लिए। मतलब ये सारा रास्ता खराब हो रखा है। हाँ, अभी आगे काफी खराब हो रखा है। सारे के सारे ये पुल जो है पिछले 5 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। तो पहले हम यहीं से जाते थे, जो लोग हाँ, पहले जाते ये थे यहाँ वो से यहीं अजीतगढ़ होते हुए आगे सीधा खाटू जी जाते हैं। अब हम जाएंगे थोड़ा आगे से, थोड़ा सा 10 किलोमीटर के आसपास हाँ, एक्स्ट्रा पड़ेगा, आगे- लेकिन वो साफ रास्ता है। हाँ, हमें ये 10 किलोमीटर लंबा पड़ता है हार्डली, बट लेकिन साफ है ये रास्ता। एक और टोल आ गया भाई। ये अगर हम क्या कहते हैं, ये शाहपुरा की जगह अगर हम इधर से जाते हैं ना, तो बस ये एक टोल हमें एक्स्ट्रा पड़ता है। बट लेकिन अब आप समझ सकते हो, इधर टोल बना हुआ है, तो इसी से अंदाजा लगा लो आगे रास्ता कितना साफ और क्लियर होगा। ये रास्ता बिल्कुल साफ है आगे। अब आगे जाकर के जो बाईपास आएगा, बाईपास से हम लोग राइट हो जाएंगे। ये देखो टोल पे देखो कैसा इन्होंने क्या लटका रखा है, डंडा भी नहीं है इनके पास, छोटा बड़ा और पैसे लेते हैं 40-40, 50-50 रुपए। पाइप लगा रखा है। तो मेले की वजह से सारे रास्ते बंद है, इतनी सारी गाड़ियां जा रही हैं वापस। बीच गांव में हम कहीं पे फंस गए हैं। अब पूरी बरात होगी, देखियो। इतनी सारी गाड़ियां, अभी तक एक भी गाड़ी नहीं थी जंगल में। अब लाइन लग गई है गाड़ियों की। वो फिर मोड़ रहा है। उसे पता नहीं चल रहा है, वो बेचारा बहुत देर से कह रहा है जंगल में है, जंगल में फिर है। मोड़ रहा भाई। वो कह ले भाई, उस बंदे ने फिर हाथ दे दिया है कि वापस ले लो भाई साहब, कोई जगह नहीं है, बंद है जी, आगे बंद है। बंद है भाई साहब, रास्ता आगे। एक सेकंड सब आ रहे हैं। आगे लो भाई साहब एक बार। पूरे कच्चे रास्ते पे से जा रहे हैं ना हम। शीशे पूरे बंद कर देना। बड़े वाला वो रास्ता बंद हो जाता है ना मेले के टाइम पे। मेला लग रहा है क्या इस समय? और क्या? तभी तो इतना घूमते जा रहे हैं। आगे तो बंद है यार सारा। आगे तो सारा हाँ, जंगल ही जंगल सब बंद। ये सारे वापस आ रहे हैं वहां से उल्टे। आप यहीं से हो?
ये जितनी जनता है ना जो पीछे है, ये उल्टी आ रही है, कह रहे कुछ नहीं आगे। आपको वहाँ पर आपको बताया वहाँ भवानी स्कूल से मुड़ना है। ये गए थे, ये वहाँ तक पहुँच कर आए हैं भाई साहब भवानी स्कूल से मुड़ना है। हाँ भवानी स्कूल से ग्राम में मुड़ना है बस, आंगनवाड़ी के पास। भवानी स्कूल देखा ही नहीं आपने? कहीं गूगल मैप पे आ रहा है कहीं पे? यहाँ से मुझे लग रहा है 6 किलोमीटर पीछे है। फिर आगे लो। रुको 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 भाई, उधर है। गाँव वाले तो सब सो रहे हैं। अब ये भवानी स्कूल रात में डालियो भवानी स्कूल 3 बजे हम कहाँ ढूंढेंगे भाई? आंगनवाड़ी से लेफ्ट होना है। एक बार यहाँ लगा लो कोने में ऐसे करके। उससे क्या होगा, हम कम से कम थोड़ा आगे निकले धीरे धीरे। भाई साहब फंस गए हम तो, लग रहा है। पहुँचा दे भाई, पहुँचा। देख रहे हो वो वाली, कोई वो पूरा बंदा वहाँ से मुड़ गया कहीं ना कहीं। वही ना, वो पीछे वाला। हाँ मैं कह नहीं रहा वो आया ही नहीं। मैंने कहा था उनके पीछे रखो। वो कहाँ है? हम ही हैं, लोग हैं। वो तो गायब है जो इसके पीछे लोग बैठे थे। हाँ अभी तो उसके भैया जाने चाहिए थे। वो भी तो आना चाहिए था यहाँ पे। उसके पास तो सवारी भर रही थी। क्या वो तो अंदर कहाँ गई? फंस गई है तो गाड़ी। हेल्प करें? क्या हुआ जी? मिट्टी में गाड़ी थोड़ी फंस गई है। ओहो हो हो। बंदे सारे कहाँ से जाए? कोई नहीं, आगे ले वो यही घूम हल्का रहे सा हैं 1 घंटे। क्लच दबा करके। गाड़ी फंस गई। अभी तक ऐसा हो रहा था, एक भी गाड़ी नहीं थी इस रोड पे, और अभी हम गोल गोल चक्कर गाँव में ही घूमे जा रहे हैं। एक जगह से स्टार्ट हुए, फिर से घूमे, फिर वहीं आ गए। और बंदा भी तो कह रहा भैया जब आप मिले थे ना हम यही खड़े थे सारा, फिर आ गए घूम के यहीं। पूरी भूल भुलैया हो रखी है। रात में पता भी नहीं चल रहा। गाड़ी वाले हाईवे पे निकल रहे हैं। सब हाईवे पे जाना पड़ेगा। कह रहे यहाँ गाँव में कहाँ घूमते रहेंगे गोल गोल। अब ये कोई ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा। मैं चल रहा है हाईवे पे चल। भाई तो साहब। रह जाएगी। ये कह तो रहा था वो 1 घंटे से घूम रहे हैं। तू बोल रहा था ना कि आगे 700 मीटर में, मेरे लगा तो था। मैंने कहा यार अभी आए तो है नहीं अब इतना। मैंने कहा अभी तो उस हिसाब से 3 किलोमीटर है। पीछे सारे फंस गए। अभी तक एक गाड़ी नहीं दिख रही थी, अब लाइन लग गई गाड़ियों की। ये गोल गोल यही घूम रहे हैं जब से। इन्होंने सारे रास्ते अपना लिए होंगे। एक बार लेफ्ट ले ले, एक बार राइट ले ले। और अब देखो, ये देख लो भाई साहब, गूगल मैप ने ऐसे जंगल में लाके हमें छोड़ दिया है। शुक्र है कि गाड़ियां भाई अकेले में ना थोड़ी वो होती। हाँ, चारों तरफ भाई जंगल ही जंगल है, पहाड़ वहाड़ है। ये तो 2-4 गाड़ी दिख रही है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना गूगल मैप तो भाई हमें बीच जंगल में छोड़ देता। जाओ। 2 गाड़ियां छुट्टी है जंगल में यार, उनको टेंशन हो रही है मेरे को। वो भी तो वहीं रुक गई थी वो आंटी, वो भी बेचारे घूमेंगे ही बीच। ओए भगवान। हमने तो देख के मोड़ लिया। अब वो किसी बेचारे सीधा ना निकल जाए, फिर वो कहेंगे खेतों में जाके गाड़ियां कहाँ गई हमारे सामने जो गई थी, क्योंकि हम तो घूम के निकल हम तो घूम के फिर से वहीं से आ गए। टाइम भी अलग हो रहा है ना यार। कोई जैसे गांव में होते हैं कुछ लोग देखते हैं। अरे यार जगने भी तो चाहिए। तो 3 बज गए घूमते घूमते हमें। अलग ही टाइम हो रहा है। मुर्गा कहाँ है यहाँ का? मांग नहीं थी उनने। 4 बजे 4 बजे देगा। 1 घंटे बाद उसकी शिफ्ट शुरू हो जाएगी। मेरे साथ एडवेंचर होता है। इस बार तो रास्ता भी एडवेंचर वाला था। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। तो हमारे साथ ना अजीब सा ही सीन हो गया। एक्चुअली ये सीन हमारे साथ हमारी किस्मत में लिखे नहीं, हुए हैं हर किस्मत बार। की बात भी नहीं है। वहाँ पे वो रोड बंद था। वो रोड किसी ने खोला पहले। जो गया होगा सबसे पहले गूगल मैप देखता हुआ, उसने वो बैरिकेडिंग लगी हुई थी। अब भाई साहब उसने आप इस लगी चक्कर लगाई में- बैरिकेडिंग हटा आप दी। इस वीडियो के चक्कर में कृपया मार्ग से ना भटक जाइएगा। मार्ग तो अभी 3 किलोमीटर दूर है। हो गया भाई, 2 चल लिए हम। मंडा से हम मुड़ गए हैं। अब है ना सही रास्ता, जो पुलिस वालों ने बताया था भाई वो यहीं से जाना चाहिए। तो जंगल में खोने के बाद फाइनली हम पार्किंग में पहुंच गए हैं। तो अगर कोई मेले के टाइम पे आ रहा है तो एक चीज़ का ध्यान रखें, मंडा एक जगह है, वहाँ से लेफ्ट लेके ही आप आ सकते हो, और कोई जगह नहीं है, सारा का सारा बंद है। और ये जहाँ तक नजरें जा रही हैं ये इतनी दूर दूर तक यहाँ पे पार्किंग है। यहाँ से सामने ही हमारी और हमारी धर्मशाला वो जो सामने एक सजी हुई है वो वहाँ दिख रही है। अब वहाँ हमें पैदल जाना होगा। आप घुसेंगे और गेट नंबर 3 से हमने एंट्री ली है, और ये चारों तरफ यहाँ पे पार्किंग ही पार्किंग है। तो अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो एक जगह है मंडा, वहाँ से लेफ्ट लेके ही आना, और कोई रास्ता नहीं है यहाँ आने का। सब बंद होता है मेले के टाइम पे, सब कुछ पैक रहता है।
और हो सकता है बहुत से लोग आपसे कहें कि रिंगस पे खड़ी कर दो, पार्किंग के चार्जेस लें, ये वो। आप इस वाले रास्ते से आएंगे, यहाँ अंदर अनलिमिटेड फ्री पार्किंग है, कहीं भी आप गाड़ी खड़ी करो, क्योंकि अंदर तो सारी जगह आपको पैदल ही जाना पड़ेगा और कोई यहाँ पे जाने की जगह ही नहीं है। नहीं मिलती। तो आप यही है 3। तो ये हम पार्किंग नंबर 3 से निकल रहे हैं और यहाँ से देख रहे हो आप सारे लोग, भाइयों कितने सारी जनता है, फुल भीड़ है मतलब माहौल तो। और वैसे भी अभी रात के 3 बज रहे हैं। सेवा देख रहे हैं आप। ये लो भाई साहब फुल पैक हो रखे, कह रहे यार इतनी देर से गाड़ी चला रहा हूँ भाई, मेरे दिमाग खराब हो गया, जंगल वंगल में सब में कुदा दिया। खराब नहीं हुआ, मेरा पहली बार मैं आया हूँ तो बाबा के यहाँ पर आने का एक अलग ही अंदाज मिला है। हाँ, हर बार कुछ ना कुछ एडवेंचरस तो होता ही है जब कुछ पहली बार होता है। बड़ा खतरनाक एडवेंचर था वो जंगल में। सरकार ने अच्छे वो कर रखे हैं, मेला की जो प्रबंधन कमेटी है बिल्कुल कुंभ फेल कर रखा है, ऐसा पूरा का पूरा खाटू धाम पैक है। और ये देख रहे हो नीचे, ये फायर एक्सटिंग्विशर टाइप से है ना, ये तो कुछ ये तराई के लिए जिसे दबी रहे मिट्टी दिख नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन वो सामने जो सारा सजा हुआ है वो हमारी डेस्टिनेशन है, वहाँ पे हम रुकेंगे। वो जो पीछे वाली है, हाँ वो वाली ना, हाँ। यादव धर्मशाला है ना वो? नहीं, यादव के पीछे है श्री श्याम लगन आश्रय। यादव के पीछे है श्री श्याम लगन आश्रय। तो बस वहाँ पे हमें जाना है और फिर हम जाके सो जाएंगे। 6, 7, 8 घंटे हो गए। हाँ, 8 घंटे हो गए, 8 से ज्यादा ही हो गए, क्योंकि हम बहुत आराम से आए हैं। हाँ, रुक के आए और बीच में 1-1.5 घंटा हम वहाँ पे खो भी गए पीछे। मतलब 2 बजे दोपहर को लगते हैं तो रात को 9-10 बजे तक दर्शन होने की संभावना है। तो वो संभावना है। बाबू को नयो प्रेमी है यो। रात में 3 बजे से यहाँ पे लाइन में लगेंगे। 3 बजे से नहीं भाई, रात में लगे हुए होंगे 12 बजे। पुलिस वालों ने क्या बोला था, गाड़ी लगा दो और निकल जाओ यहाँ से पैदल। अच्छा हाँ, पुलिस, अच्छा ये वहीं से रिंगस से वो 18 किलोमीटर। तो ये सारे लोग रिंगस से ही पैदल आ रहे हैं? हाँ, 18 किलोमीटर है। अरे वो, अच्छा वो पुलिस वाला तभी तो कह रहा था यहाँ पे गाड़ी लगा दो और निकल लो पैदल या जैसे मर्जी टोटो वोटो करके। मतलब कम से कम नहीं तो लाख लोग होंगे यहाँ पे, ज्यादा हो सकता है। एकादशी के दिन करीब 2.5 लाख रुपए। अरे बाप, एकादशी और द्वादशी को करीब 2.5 लाख लोग होते हैं। यही है क्या श्री श्याम लगन आश्रय? तो भाई ये ऐसा बोर्ड दिख जाएगा और यहाँ से ये धर्मशाला जो है जिसमें हमें जाना है वो यहाँ है, और ये पार्किंग नंबर 3 के बिल्कुल सामने पड़ती है। तो ये है हमारी धर्मशाला, आप देख रहे हो फुल सजी हुई है, क्योंकि मेले का टाइम है, सब कुछ सजा हुआ होता है। हम पहुंच गए हैं धर्मशाला में, और बीच में हम जंगल में काफ़ी फंस गए थे। हमने देखा कि गूगल मैप ने हमें कुछ जंगल में फंसा दिया और पता नहीं चला हम कहाँ हैं। तो बस लगभग 3, साढ़े 3 बज गए और हमें सोने को मिलेगा। और जितने लोग अभी मैंने देखे रास्ते में तो भीड़ बहुत। तो काफ़ी मेहनत के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। अभी 3:30 बज रहे और हमें अपना रूम मिल गया फाइनली। कल मैं आपको मेला दिखाऊंगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।